आज वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्थी मंगलवार 21 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 57 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह श्री नंदालय हवेली वडोदरा से साभार लिए हैं। संदर्भ यह है कि इन दिनों वैशाख माह की तीखी गर्मी पड़ना प्रारंभ हो चुकी है और अक्षय तृतीया से पुष्टि सेवा में जो परिवर्तन हुए हैं उसके कारण प्रभु की छवि निराली हो गई है। अब श्वेत रंगों की अधिकता हो गई है तो चंदन के छापों का महत्व भी बढ़ गया है। जो दर्शन आप कर रहे हैं उसमें विशेष आकर्षण है वह है खस के बंगले का। खस का बंगला प्रभु को उष्ण काल में शीतलता के सुख का एहसास करवाता है तो सेवकों को भी इसमें आनंद आता है। इस प्रस्तावना की एक भावना यह भी है कि कुछ ही दिनों के पश्चात पुरुषोत्तम मास भी प्रारंभ हो रहा है। इसमें भी प्रभु को विविध प्रकार से लाड़ लड़ाए जाते हैं। केवल खस अथवा मोतियों पुष्पों आदि के बंगले ही नहीं, हिंडोलना आदि कई तरह के मनोरथों से प्रभु को सुख प्रदान किया जाता है, लाड़ लड़ाया जाता है और आनंद लूटा जाता है। चाहे प्रभु की वस्त्र सेवा हो, चाहे प्रभु के स्नान की सेवा हो, सभी में इन दिनों परिवर्तन हुए हैं और अधिक मास में इस प्रकार के कई बड़े मनोरथों की तैयारियां पुष्टि मार्गीय हवेलियों सहित प्रभु श्री जी के मंदिर श्री जी द्वार में भी चल रही है। पंखे की यह सेवा भी आपको भली भांति ज्ञात ही होगी। इसके साथ ही झड़प की सेवा भी प्रभु स्वीकारते हैं। गौचारण आदि के मनोरथों सहित कई मनोरथ अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में होते हैं। हवेलियों में तो ये मनोरथ होते ही हैं। पुष्टि भक्त अपने घर के ठाकुर जी को भी खूब मन से लाड़ लड़ाते हैं और कई प्रकार के मनोरथ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अधिक मास में पुष्टि सेवा के तहत कौन से मनोरथ नहीं होते हैं और किस प्रकार की सेवाएं नहीं होती हैं? इस बारे में विशेष जानकारी हम आपको आगामी कल की प्रस्तुति में देंगे। अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ और प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप
सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो दिव्य शंखनाथ के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हो, साज साहित्य हो, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, इन दिनों प्रभु श्री जी में वैशाख मास की उष्णकालीन सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। बैठे हरि राधा संग, बैठे हरि राधा संग, सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज अंगूरी रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई धराई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है,
तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रत्न जड़ित रजत से सिद्ध किए हुए 3 पड़घा जी पधराए हैं। इनमें से एक पड़घा जी पर बंटा जी, दूसरे पर श्वेत माटी का कुंजा और तीसरे पर झारी जी पधराई हुई है। इनके साथ ही गादी जी पर ही 2 गुलाबदानियां पधराई हुई हैं। तो धरती पर रजत से सिद्ध दृष्टि जी पधराई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज सभी वस्त्र अंगूरी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धारण किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु ने आज मल्लकाक्ष एवं 2 पटका जी धारण किए हुए हैं। इनमें से एक पटका जी सामने की ओर और एक पटका जी कंधरा जी की बाजू धराए हुए हैं। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज गुलाबी रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को श्री कंठ के श्रृंगार छेड़ाने के एवं बाकी सब श्रृंगार भारी धराए गए हैं। ये सभी आभरण प्रभु को उष्ण काल के धराए हैं। इनमें श्री कंठ में प्रभु को हास, कंठी, हार एवं माला धराई गई है। बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े आदि भी धराए हुए हैं। प्रभु को धराए गए ये सभी आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को अंगूरी रंग की ही मलमल का मोतियों तथा किनारी से सुसज्जित टिपारा का साज धराया गया है, जिस पर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज बीच की चंद्रिका एवं दोनों तरफ दोहरा कतरा धराए हुए हैं। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें आज श्वेत पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में आज सुआ वाली वेणु जी धराई गई हैं, जिनके साथ सुंदर कमल छड़ी भी धराई हुई है। कटी पर भी प्रभु को सुआ वाले ही वैत्र जी भी धराए हुए हैं। श्री चरणों के पुनः दर्शन करें तो प्रभु ने आज मोतियों से ही सिद्ध किए हुए नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ उष्ण काल का पट पधराया हुआ है, जिस पर आज
हकीक के पत्थर से सिद्ध गोटियां पधराई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग दर्शन एवं संध्या आरती दर्शन में प्रभु के नित्य नियमानुसार आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय आज लाल अति राजे बैठे, श्रृंगार के समय निर्तत मोहन रसिक सखन, राजभोग में अक्षय तृतीया गिरधर बैठे, भोग के समय आए देखो आवत है निपट, संध्या आरती दर्शन में आवत मदन गोपाल त्रिभंगी, शयन के समय तेरेरी बदन कमल ऊपर, मान के पद में तुम पहले तो देखो आए, पोढ़वे के पद में रंग महल गोविंद पोढ़े। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु के श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और उनकी जगह लोम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाएंगे। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। हालांकि शीतकालीन सामग्रियों की विदाई हो चुकी है। अब प्रभु की सेवा में दूध घर की विशेष सामग्रियां एवं शाक घर के पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वारों पर खस के पर्दे लगा दिए गए हैं और अधिक उष्ण हो तो इन पर निरंतर छिड़काव भी किया जा रहा है। इन दिनों प्रभु श्री जी में फूलों की मंडली, बंगले आदि के मनोरथ होते हैं। इन मनोरथों को करवाने का लाभ वैष्णव भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पहरत चंदा
तृतीया अक्षय लीला अक्षय वाम भाग वृषभान नंदनी वाम भाग वृषभान नंदनी बिच बिच चित्र किए नव बंदन 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 अक्षय तृतीया अक्षय लीला नव रंग गिरिधर पैरत चंदन नव रंग गिरिधर पैरत चंदन तन सुख छींट इजार बनेग तन सुख छींट इजार बनेग पीत ऊपर ना विरह निकांदन पीत ऊपर ना विरह निकांदन और उदार मनमाल मल्लिका और उदार बनमाल मल्लिका सुबग पाग युवतिन मन फंदन सुबग पाग युवतिन मन फंदन सुबग पाग युवतिन मन फंदन अक्षय अक्षय तृतीया अक्षय लीला नव रंग गिरिधर पैरत चंदन नव रंग गिरिधर पैरत चंदन नख शिख रत्न अलंकृत भूषण नख शिख रत्न अलंकृत भूषण श्री वल्लभ मारग जन रंजन श्री वल्लभ मारग जन रंजन कृष्णदास प्रभु गिरिधर नगर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नगर लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल
चपल खजावत खंजन अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन नखशिखर अलंकृत भूषण नखशिखर अलंकृत भूषण श्रीवल्लभ मार्ग जन रंजन श्रीवल्लभ मार्ग रंजन कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरिधर नागर लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन लोचन चपल लजावत खंजन अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला अक्षय तृतीया अक्षय लीला नवरंग गिरिधर पैरत चंदन प्रेंग परयां कशनं प्रेंग परयां कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं प्रेंग परयं कशनं तनुतर द्विज पंक्ति मतिलानि तानि हसितानि तव वीक्ष गायकी यदवधि परमेत दाशया समभवति वित्तं ताव हीना प्रेंग परयं कशनं चिरविरह तापहर मतिरुचिरमीक्षणं प्रगट प्रेमायनं तोकतावपुषि तव राजते द्रशितु मद मानिनी मानहरणम् अग्रिमे वयसि किमु भाविका मेऽपि निज गोपिका भावकरणम् प्रेंग परयं कशनं व्रजयुवती व्रज कनकाचला नारोदुमोसुकं तव चरणयुगलम् तेन मोहरो न मनभ्यासमिव ना
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।